भगवान क्या हुए? भूतास धान्ये तू, मुंह की भूतास अर्थात मुंह में ताला लगा दिया। भगवान ने बोले ही नहीं। ऐसे समय पे बोलना भी नहीं चाहिए। कोई निर्णय 10 व्यक्तियों के सामने देना हो तो बहुत सोच विचार करके देना, बहुत सोच विचार करके क्या देना है क्या नहीं देना है, बहुत विचार कर लेना उसका, तो वह निर्णय देना। तो भगवान ने निर्णय कुछ नहीं दिया, चुपचाप मौन हो गए, मौन होकर के खड़े रहे और बोले कुछ नहीं। एक दिन की बात, दाऊ भैया ने कहा कि देखो चलो घूमने चलते हैं कहीं। दाऊ भैया ने कहा और दाऊ भैया घूमने नहीं गए। भगवान कृष्ण और उनके पौत्र आदि सब लोग घूमने गए हैं। एक कुआं था, उस कुआं में देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। गिरगिट पड़ा है तो भगवान के बालकों ने बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श हुआ तो वह सुंदर पुरुष बन गया। भगवान ने पूछा तुम हो कौन? उसने अपना परिचय दिया, मृगो नाम नरेंद्रोहा इक्ष्वाकु तनय प्रभो। महाराज मैं इक्ष्वाकु कुल का मृग मेरा नाम। अरे गिरगिट कैसे बने भैया? क्या करें महाराज, बन गए गिरगिट। गिरगिट बने तो क्यों बने? अरे बन गए वो भी ठीक, कुआं में कैसे? कहा कि महाराज एक दिन की बात है कि ब्राह्मण 2 आए मेरे पास। अच्छा, तो एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान कर दी। और महाराज गाय दान की, पर ऐसी वैसी नहीं की। क्या? पयस्वनी तरुणी शील रूपा, दूध देती थी। पयस्वनी दूध देती थी और सिंहान, सिंहों से जो सिंह होते हैं ना, उनको स्वर्ण से जड़ित कर देता था मैं। जो खुर होते थे उनको चांदी से मड़वा करके फिर देता था, मैं दान करता था। महाराज मैंने गौ दान की, उसके घर में, ब्राह्मण के घर में गौ चली गई। अगले दिन फिर एक ब्राह्मण आया, उसको भी मैंने दूसरी गौ दान दी, इसी प्रकार की। अब क्या हुआ महाराज, पहली गाय जो मैंने पहले ब्राह्मण को दी थी उसकी गाय भाग गई और जो दूसरा ब्राह्मण था वह गाय लेकर के जा रहा था, वही गाय लेकर के जा रहा था। तो दोनों में किन्न भिन्न हो गई। ऐसी हुई, कहा कि महाराज जो गाय आपने मुझे दान दी थी वही गाय इनको पुनः आपने दान दे दी। क्यों? यही गाय इनकी गायों में आकर के मिल गई थी। अब तो राजा से अपराध हो गया। सर एक गाय 2 लोगों को दान कर दी, केवल एक गाय। राजा से जब पूछा गया कि महाराज ये बताओ, आपने गाय दान की 1 लेकिन व्यक्ति कितने? 2। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ऐसा क्यों किया आपने? राजा मृग ने कहा कि देखो हमको पता ही नहीं है कि यही वो गाय थी जिसको हमने दान दी, हमको नहीं पता। अरे अगर दान में दी है तो आप इस गाय के बदले दूसरी गाय ले जाओ मुझसे। और ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज, हमने जो संकल्प में लिया लेंगे हम वही लेंगे। दोनों ब्राह्मण जिद करने लगे पर इसका प्रत्युत्तर दे नहीं सके, केवल मूड हिलाते रहे ऐसे ऐसे। कभी इस ब्राह्मण के पक्ष में बोले, कहीं इस ब्राह्मण के पक्ष में बोले, दोनों पक्षों में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। अरे गिरगिट जैसी सर हिलाते हो तुम, जाओ श्राप देते हैं तुम गिरगिट बन जाओ। फिर मैं महाराज बहुत गिड़गिड़ाया, इतना गिड़गिड़ाया कि महाराज मुझे गिरगिट ना बनना पड़े, कोई युक्ति बताओ। तो उन्हीं ब्राह्मणों ने मुझसे कहा कि द्वापर में भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे। अच्छा महाराज, तो आज भगवान की यह दिव्य कथा श्रवण की और भगवान का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, इसलिए वो भी परम धाम को चले गए हैं। आगे निवेदन करूंगा कि पौंड्रक की कथा प्राप्त होती है उनको। दाऊ भैया ने कहा कृष्ण एक बात बताओ कि कभी वृंदावन जाने का मन होता है कि नहीं होता? भगवान ने कहा भैया अगर आपका मन है वृंदावन जाने का, वृंदावन जाने का आपका मन है तो आप चले जाओ। तो दाऊ भैया के साथ में और भी जो सदस्यगण थे ना वो वृंदावन जा रहे, पर भगवान ने मना कर दिया। वृंदावन कैसे जाना है? वृंदावन आप लोगों को पता है, जो वृंदावन
वृंदावन बड़े भाव भक्ति से जाता है। तो कैसे जाता है कि जरा चल के, कैसे ऐसे जाना नहीं है, सुंदर साथ होते भगवान का भक्ति भाव से भाव भैया के साथ में। अभी हम लोग गए थे कृष्ण के साथ में, अब किसके साथ जाना है? आओ मिल के चले वृंदावन, जिस जगह मुरली वाला मेरे का। आओ मिल के चले वृंदावन, मिलेगा। आओ मिल के चले वृंदावन, जिस जगह मुरली वाला मेरे जिस जगह मुरली वाला मिलेगा, जिस जगह कमली वाला मिलेगा, जिस जगह कमली वाला मिलेगा, जिस जगह मुरली वाला मिलेगा। आओ मिल के चले झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। और श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। क्या होगा? आओ मिल के चले वृंदावन, जिस जगह कमली वाला मिलेगा। आओ मिल के चले वृंदावन, कमली वाला मिलेगा। वृंदावन धाम में पारे रटे जा जय जय श्री राधे।
वृंदावन में चले जाओ भैया। कौन पहुँचे? गाओ भैया वृंदावन पहुँचे। कृष्ण गए नहीं, कृष्ण नहीं गए, कृष्ण नहीं, कृष्ण जी अपनी सभा में बैठे हैं। थोड़ा तेज और कर तेज कर दो। मैं निवेदन करूं, भगवान कृष्ण के पास एक दिन सभा में बैठे थे। सभा में बैठे बैठे पत्र आया एक और। इस बार बगल में उद्धव जी महाराज खड़े थे। पत्र किसका आया? कहा पौंड्रक का आया। पौंड्रक का आया। पौंड्रक ने क्या सोचा मन में? कहा कि पौंड्रक मन में ये सोचता है कि वासुदेवो वतीर्णो हम त्वं तु मिथ्या विसंसिना। बेटा चुपचाप बैठ जाओ, पता है आपको, बहुत अच्छा कह रही है। पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को संदेश भेजा कि वासुदेव हम हैं, तुम तु मिथ्या, तुम झूठे हो। हम हैं वासुदेव, 4 हाथ हैं हमारे, थे 2 ही। लेकिन कहते हैं ना, जो रुंदा चलाने वाले होते हैं भैया लोग, मिस्त्री वगैरह, बड़ी कलाकारी जानते हैं। पीठ में पता नहीं रिमोट वाला सिस्टम कर दिए, 2 हाथ और नहीं लगे, 2 हाथ और लग गए। जब 2 हाथ और लगे, पौंड्रक क्या करे, बटन दबा दे तो पीछे से एक हाथ उठ करके आशीर्वाद देने लगे। 2 हाथ थे, 2 हाथ और नकली लगवा लिए। अब नकली लगवाए होंगे तो मिस्त्री की आवश्यकता हुई होगी कि नहीं? विश्वकर्मा जी पहुँचे होंगे वहाँ जाकर के बड़े सुंदर भाव से उन्होंने हाथ बनाए होंगे, फिर उनमें रिमोट फिट किया होगा, कितना दिमाग दौड़ाए होंगे। पौंड्रक ने कहा मेरे पास 4 हाथ हैं, इसलिए उस वासुदेव को पत्र लिखो और उस पत्र में लिखो कि वासुदेवो वतीर्णो हम। आगे लिखा क्या कि त्वं तु मिथ्या विसंसिना, तुम झूठे हो और मैं असली हूँ। भगवान ने कहा वाह भैया, हम झूठे ही सही, पर चलो तुम्हारे दर्शन करने आ जाए। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी से कहा कि महाराज चलो। कहाँ चले महाराज? कहा उसी पौंड्रक के पास चलो, उसके दर्शन कराए। अब जैसे ही भगवान पौंड्रक के समक्ष पहुंचे, पौंड्रक आगे तो देख के डर गया, ये तो सही में आ गया। अरे हम तो झूठे झूठे लिखे थे, कम से कम इसके नाम से हम पूजने लगते इस जगत में, पर इसने तो पूजने ही नहीं दिया, ये पहले ही आ गया। भगवान भी पहुंचे, भगवान ने प्रणाम किया, कहा कि वाह महाराज, अब उसने भगवान के ही सामने चमत्कार करना प्रारंभ कर दिया। चमत्कार कैसा करता है? चमत्कार किया, रिमोट फिर से लगाया, हाथ उठने लगा, दूसरा हाथ उठाने लगा, चक्र चलने लगा। 2 हाथ थे, उसमें गदा उठा ली, कहा देखो तुम तो मिथ्या, तुम तो मिथ्या और हम वासुदेव हो। राजन एक बात ध्यान रखना, अवतार हुआ है, अवतीर्णो हम, अब तीर्णो हम, मेरा अवतार हुआ, तुम तो मिथ्या, तुम झूठे हो। फिर भी मैं कह देता हूँ, तुम झूठे हो, फिर भी तुमको क्षमा किया, तुम चले जाओ यहाँ से, ये मेरा राज्य है, इसको छोड़ दो तुम। भगवान ने कहा ये भी बड़ी बात है, आगे हम आए कि तुम आए? कहा पहले हम आए, बाद में तुम आए, तुम चले जाओ। भगवान ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इसने मेरा स्वरूप बनाया है। भगवान तो प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। भगवान ने कहा कि देखो तुमने मेरा स्वरूप बनाया है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, तुमको छोड़ देता हूँ, जाओ। भगवान ने उसकी बुद्धि ठिकाने लगाई, केवल बुद्धि ठिकाने लगाई, उसको मारा नहीं, तो प्रहलाद के वंशज था ये भी। तो जो भगवान के भक्तों के वंश में है, भगवान उसको कभी मारते नहीं, ताड़ देते हैं। तो पौंड्रक को भी ताड़ दिया। परीक्षित ने पूछा महाराज
कहा कि महाराज आप अभी तक कृष्ण भगवान की मंगलमय कथाएं सुना रहे हो, कभी दाऊ भैया की भी कथा सुनाओ। दाऊ भैया ने क्या किया कि दो विदो नाम दैत्यो वाली नाम तद विद्वरा। द्विविद नाम का वानर जिसको बलराम जी ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कहा कि महाराज एक ही कथा, इन्हें और सुन लो। वृंदावन में गए दाऊ भैया, तो दाऊ भैया ने मन में विचार किया कि आज गर्मी बहुत है। अपने मित्रगणों से कहा कि देखो आज हमको गर्मी बहुत लग रही है, हम चाहते हैं यमुना में स्नान करें। मित्रों ने चढ़ा दिया, वाह महाराज, अरे आप कृष्णचंद्र के बड़े भाई हैं और आप में इतना सामर्थ्य नहीं कि यमुना को यहाँ बुला सको, आप जाएंगे वहाँ स्नान करने। दाऊ जी भैया चल गए। हाँ बात तो सही है, यमुना यहाँ से दूर है, वहाँ जाना मेरा ठीक नहीं लगेगा, मैं बड़ा हूँ। एक काम करता हूँ, यमुना को मैं यहीं बुला लेता हूँ। दाऊ भैया ने जोर से चिल्लाए, हे यमुने तुम यहाँ होकर के निकलो, यहाँ से आओ। अब यमुना जी ने सोचा ऐसे हम घर घर जाने लगे और घर घर जाकर के कल्याण करने लगे, तब तो ये लोग आलसी हो जाएंगे, कोई जाएगा ही नहीं, कोई नहीं जाएगा। तो यमुना में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, इससे तो मेरा महत्व नष्ट हो जाएगा। यमुना ने बात पे ध्यान ही नहीं दिया, यमुना नहीं गई। दाऊ भैया नाराज हो गए, अरे यमुना तुमसे मैंने कहा कि यहाँ से होती हुई जाओ, पर नहीं आई तुम। अभी देखता हूँ हल मुसल संभालने लगे। अब तो कांप गई यमुना कि अगर दाऊ भैया क्रोधित हो उठे तो पक्का है ये मेरा बरकस रहने नहीं देंगे। तो वहाँ से यमुना टेढ़ी होकर के नंद भवन से होकर के निकलते हैं। साथ वृंदावन में जाना देखना सबसे ज़्यादा यमुना टेढ़ी है, टेढ़ी होकर के बहती हुई आई है। क्यों? परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसा क्यों? कहा कि ये दलकार है श्री दाऊ भैया की। दाऊ भैया के कोप से यमुना डर गई थी, जिसके कारण टेढ़ी मेढ़ी होकर के वहाँ से निकली है। बोलिए यमुना मैया की। आप लोग गए कभी वृंदावन? यमुना गए? नहीं गए? गए बहुत लोग गए, मुँह हिला रहे हैं ऐसे, गए हैं किए हैं स्नान, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और बताऊँ आप जीवन में संघर्ष ये करें कि हमको साल भर में, एक वर्ष में, हर महीने की नहीं कहूँ, वैसे तो मैं कहूँ कि हर दिन सामर्थ्य नहीं है ना आप में ना हम में, लेकिन साल भर में एक व्यक्ति एक तीर्थ करने अवश्य जाए, एक बार जरूर जाए। पता है आपको कि गंगे गंगे तीरोयात् योजनानां शतैरपि, विष्णु पुराण में कहा है। विष्णु पुराण में कहते हैं कि गंगा का एक बार नाम लेने से जो योजन दूर व्यक्ति होता है, योजन नहीं, योजनानां शतैरपि, 100 योजन भी दूर अगर व्यक्ति रहता है, केवल एक बार नाम स्मरण कर लेता है गंगे, उसका उद्धार हो जाता है साहब, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विचार करो, अगर एक गोता लगाया आपने, फिर आपके पाप रहेंगे आपके पास, कभी नहीं दे सकते। इसलिए साल भर में कोई ना कोई एक तीर्थ अवश्य किया तो जाना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे नन्हे बाल गोपाल, इनको संस्कार देना ना भूलें, संस्कार अवश्य दें। ये हमारा शास्त्र है बेटा, भगवान की पूजन करो नित्य। पूजन नहीं कर सको, भगवान सूर्य को 1 लोटा अर्घ दो, 1 लोटा अर्घ प्रतिदिन दो। हमेशा संस्कार वाली बातें बताओ उनको। माता का ये धर्म होता है कि पहला ज्ञान माता है, केवल माता। माता ज्ञान दे अपने बेटे को, बेटा किसी से अभद्र भाषा में बात भी नहीं करना, किसी अभद्रता से किसी से बोलना भी नहीं,
माता का काम, पिता का काम आया, पिता का काम आया। बेटा, पिता का हाथ होता है ना तो बेटा बहुत ऊंचा जाता है। हमेशा अपने पुत्र को शांत होने दो बेटा। शांति कि मां मंगलम तात परे सुमंता भूमते जनो यक पर दुख दस्तक। बेटा कोई वचन, कोई भी वचन आप अपने मुख से ऐसा ना बोलना कि जो दूसरा व्यक्ति आपके वचनों से दुखी हो। पर दुख दस्तक, ऐसा कोई वचन बोलना ही नहीं। एक मैया ने बुरे वचन बोले थे, पर एक मैया ने ये कहे, वो बुरे वचन नहीं है, वो मां मंगलम तात, हे तात अर्थात हे पुत्र, वो मंगल वचन थे। जो पुत्र को भगवान की प्राप्ति करा दे वह मंगल वचन है। और वही वाक्य, वही वचन अगर किसी अभद्रता पर ले जाए तो वो अमंगल बात है। इसलिए किसी को भी हमारी वाणी के द्वारा अभद्र भाषा नहीं बोलना। ये पिता का धर्म है कि अपने पुत्र को संस्कार दें। भागवत बताती, मैंने निवेदन करूं, बलराम जी महाराज ऐसे अनेक लीलाएं की उन्होंने, और लीलाएं करके वो कुछ दिन वहीं रहे और यहाँ भगवान आगे बढ़े। तो अब पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया। राजसूय यज्ञ के बाद में बात उठी के साथ अग्र पूजन किसकी, यज्ञ में पूजन की किसकी करें। कई लोगों ने कहा इनकी करो, उनकी करो, शिशुपाल भी था। कई लोगों ने भगवान कृष्ण की कहा, कृष्ण की अग्र पूजन करो। शिशुपाल खड़ा हो गया, गाली देने लगा, अरे इसकी, ये बनवारी की, इस छलिया की, इस बनगोचर की, ये वृंदावन में निवास करने वाला गांव का छोरा, इसकी पूजन हो, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, मेरी होना चाहिए। बहुत गालियां दी। बुआ जी का लड़का है शिशुपाल भी, भगवान की बुआ का लड़का, गाली दे रहा है, भगवान सुन रहे हैं। भगवान ने कहा कोई नहीं बोलेगा इससे, जब तक इसकी 100 गाली पूरी नहीं होंगी जब तक कोई नहीं बोलेगा। जैसे 100 गाली पूरी होंगी मैं इसको उद्धार कर दूंगा। निवेदन करूं, 100 गाली हो गई, 100 गाली के बाद में भगवान का सुदर्शन चला है, उसका सर काट करके भगवान में विलीन हो गया। ऐसे शिशुपाल का